दोस्तों इसमें मिलता है भैया आपको CRDI इंजन जो प्रोड्यूस करता है लगभग 65 HP की दमदार ताकत। और सबसे बड़ी बात, भूसा मशीन है, पलटी प्लाऊ है, लेज़र लेवलर है, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो ये ट्रैक्टर ना कर सके। इस ट्रैक्टर में मिलता है भैया आपको CRDI इंजन, मतलब कि सिर्फ माइक्रो वॉश का इनलाइन पंप मिलेगा और CRDI पंप मिलेगा। मतलब ये मत सोचना कि इनलाइन पंप है पर CRDI पंप है। अभी दिखाता हूँ आपको, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मैसी फर्ग्यूसन का भैया 9563 स्मार्ट सीरीज़ का ट्रैक्टर है। बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप सभी को। बताते हैं भैया, सबसे पहले बात कर लें फ्रंट से, तो भैया मैसी अपने फ्रंट एक्सल के लिए तो थोड़ा सा अलग जाना जाता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी करती हैं करारो वगैरह का ट्रांसमिशन या दाना का उठा लिया और बस लगा दिया। पर मैसी अपने फ्रंट एक्सल खुद बनाता है और साइड माउंटेड फ्रंट एक्सल होते हैं, जिसमें 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट साइड से निकाली जाती है। जिससे होता यह है कि भैया मेड वगैरह पे जब आप ट्रैक्टर चढ़ाते हो तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की समस्या जो है कि ये नहीं लगता कि यार नीचे साइड जो 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट है वो कहीं से टूट फूट जाएगी या लग जाएगी। तो ये समस्या एक सॉल्व हो गई। उसके बाद फ्रंट में आपको ट्रैक्टर में मिलते हैं भैया आपको वेट। अब वेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया आप बोलोगे कि भैया 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, फ्रंट में वैसे ही इतना वजन है, उसके बाद वेट लगाने का मतलब क्या निकलता है। तो भैया उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, 4x4 ट्रैक्टर है। अगर आप वेट आगे नहीं लगाओगे तो वो काम भैया 2 व्हील ट्रैक्टर का ही करेगा। मतलब कि फ्रंट टायर्स जब तक स्लिप मारेंगे तब तक वो 2 व्हील ड्राइव का काम ही कर रहा है। इसलिए कंपनी फिटेड वेट आपको यहाँ पे 25 किलो के वेट आपको कंपनी फिटेड मिलेंगे। बहुत सी कंपनियां ये चीज़ें आपको नहीं बताती हैं। और यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको 1 कुंटल से 1.5 कुंटल का वजन जो है कि कंप्लीट आपको मिलता है। इसके बाद ये ट्रैक्टर भैया स्मार्ट सीरीज़ का है, तो स्मार्ट फीचर्स, स्मार्ट सब कुछ, स्मार्ट लुक मिलेगा। ये देखो, मेरे बहुत से प्यारे किसान भाई बोल रहे थे कि भैया 9563 का वीडियो लाओ। आ गया भैया स्मार्ट सीरीज़ का ट्रैक्टर का 9563 CRDI ट्रैक्टर का वीडियो है। पहले ये ट्रैक्टर 60 HP में भी आता था और 65 HP में भी आता था, पर अलग अलग नामों से आता था। किसी में आता था कि भैया गजराज है, किसी में 5900 DI ऐसे भी आता था। पर भैया नई जनरेशन को देखते हुए मैसी ने नया काम किया और नई तकनीक और नई डिज़ाइन के साथ कंपनी में बाज़ार में अपना ट्रैक्टर उतारा। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह दी गई हैं, ये क्वाड हेडलैम्प हैलोजन सेटअप मिलेगा, जिसमें कि भैया 4 लाइट्स मिलेगी। मतलब कि सबसे ज़्यादा रोशनी जो है कि मॉडिफिकेशन वगैरह करने की आपको झंझट ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद जाली वगैरह की बात कर लूँ तो 3D कूलिंग सिस्टम दिया गया है। ट्रैक्टर आपको मतलब कभी भी गर्म होने की तो शिकायत ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बोनट वगैरह ओपन करने के लिए ये लॉक दिया गया है, मात्र इस लॉक को आपको खींचना है एंड आपका बोनट जो है कि प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। इसके रेडिएटर वगैरह की बात कर लें तो यहाँ पर रेडिएटर के साथ आपको टर्बो इंटरकूलर मिलेगा, रेडिएटर मिलेगा। उसके बाद डीजल कूलर भी मिलेगा, जो बहुत सी कंपनियाँ अपने ट्रैक्टरों में कुछ एक आधी कंपनी देती थी, पर मैसी ने भी अब देना चालू कर दिया है। अगर हम इसके डीजल टैंक की बात कर ले तो 60 से 65 लीटर का इसका डीजल टैंक मिलेगा। और यहाँ पे देखो आपको माइक्रो बॉश का आपको यहाँ पे पंप मिलेगा, जो कि CRDI पंप है। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फ्रंट का जो एयर फिल्टर है वो थोड़ा सा बड़ा किया गया है, ताकि जब ट्रैक्टर लोड पर चले तो उसको प्रॉपर हवा मिलती रहे और ट्रैक्टर में घुटने की समस्या ना आए। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको रेडिएटर के लिए ओवरफ्लो विद रिजर्वायर वाला सिस्टम मिलेगा, जिसमें आप बताओ कि भैया इसमें आपको प्रॉपर आप टाइम टू टाइम आपको इसको रिफ़िल करते रहें। अपना ट्रैक्टर जो है कि जितना उसको कूलेंट लेना होगा वो लेता रहेगा। उसके बाद इंटरकूलर एक छोटा सा अलग देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बड़ा बनाया गया है। इसका रीज़न पता नहीं क्यों, पर भैया इंटरकूलर बहुत बड़ा बनाया गया है, तो टर्बो को प्रॉपर हवा जो है कि ठंडी हवा मिलने वाली है। उसके बाद इसके अगर रेडिएटर फ़ैन वगैरह की बात कर लूँ तो प्लास्टिक का रेडिएटर फ़ैन दिया गया है, जिसको आप हमेशा अगर कभी टूट फूट होती है तो आप उसको आसानी से चेंज करवा सकते हो। इसके बाद फ्रंट टायरों की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको 9/5/24 के MRF के टायर्स मिलने वाले हैं। मतलब MRF है तो भैया भरोसा है। पीछे आपको 16/9/28 के टायर मिलेंगे, वो भी MRF के ही मिलेंगे। और पीछे भी आपको प्रॉपर वेट मिलेंगे, 35 किलो का वेट है। मतलब ट्रैक्टर में स्लिपेज मारने की तो भैया समस्या कंपनी खुद खत्म करके दे रही है, ताकि आपको डीजल एवरेज
प्रॉपर निकल सके। उसके बाद आप बोलोगे भैया इतना बड़ा काउल लगा कि क्यों दिया गया है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब आपका बोनट बंद होता है, ये देखिए हमने कर दिया बोनट बंद, तो भैया ये हवा क्या होती है कि डायरेक्ट हमारे ड्राइवर्स आपके पैरों तक पहुंचती है। अगर लंबे समय तक काम करते हैं तो वो थोड़ी सी गर्म हवा डिस्कम्फर्ट करती है ड्राइवर को। उसके लिए यहाँ पे जो रेडिएटर की हवा है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं और आगे निकाल देते हैं, ताकि रेडिएटर से जो गर्म हवा आ रही है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे। और उसके बाद पहुँच भी रही है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए हीट गार्ड प्रॉपर लगा के दिए गए हैं। और भैया ट्रांसपेरेंट हीट गार्ड हैं, तो टायर्स वगैरह को देखने के लिए प्रॉपर कभी भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कि फ्यूल फिल्टर वगैरह जो है कि आपको लिफ्टर के साथ मिलेगा और बॉश का फ़िल्टर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है कि डीजल फ़िल्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बॉश का ही मिलने वाला है। और ब्रांडेड सामान भैया और अल्टीमेट जो है कि चीज़ें लगाई गई हैं। इसके बाद फ़िल्टर इसके आपके लिफ्ट पंप वगैरह की बात कर लूँ तो 38 लीटर LPM की आपको यहाँ पे कैपेसिटी मिलने वाली है लिफ्ट के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बात अच्छी है कि लिफ्ट की कैपेसिटी जो है ना लगभग मतलब पुराने मॉडल से ज़्यादा मिलेगी और मैसी जाना भी जाता है अपनी लिफ्ट के लिए। उसके बाद अब बात करें भैया इसके, तो यहाँ पे आपको टेंडम पंप मिलेंगे, जिसमें आपका एक पंप आपका लिफ्ट का और एक पंप आपका पावर स्टीयरिंग का काम करने वाला है। अब बात करें भैया इसके 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की, तो प्रॉपर कवरिंग करी गई है, तो कहीं ना कहीं ये है कि कचरा वगैरह जाने की समस्या ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे साइड माउंटेड ही शाफ्ट आपको मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ ड्राइवर एरिया में, तो यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए सिंगल स्टेप दिया गया है। और इसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है, कंफर्टेबल बहुत बनाया गया है ट्रैक्टर को। उसके बाद मैटिंग वगैरह जो कि कंपनी ने अपनी तरफ से प्रॉपर लगा के दी गई है, आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद बहुत से किसान भाई कहते हैं भैया ये क्या चीज़ दी गई है। मेरे वीडियो में बहुत सी लोगों ने कमेंट किया कि भैया ये चीज़ बनाई गई, ये लगाया किस चीज़ के लिए गया है। तो भैया ये है क्लच लॉक। आप अगर लंबे समय तक ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं तो उसके क्लच को प्रेस करके और इससे लॉक कर दें, ताकि आपके क्लच की जो है कि चिपकने की समस्या ना आए। क्योंकि लंबे समय तक अगर ट्रैक्टर खड़ा रहता है और क्लच उसका रिलीज रहता है तो क्लच चिपक जाता है, उससे फिर मैकेनिक वगैरह को बुलाना पड़ता है, बहुत सी झंझटें उसमें होती हैं। तो भैया ऊपर चलें तो यहाँ पर फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके बाद सीट वगैरह की बात कर लूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल थोड़ी सी सीट बनाई गई है, और थोड़ी सी सीट का जो चौड़ाई वगैरह है और ऊंचाई वगैरह है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, ताकि कंफर्टेबली ड्राइवर्स आप बैठ सकें। उसके बाद यहाँ पे देखें अगर हम तो मीटर वगैरह में, तो मीटर वगैरह भैया थोड़ा कार तरीके के बनाए गए हैं। तो भैया मीटर कंसोल वगैरह की बात कर लूँ तो भैया कार की तरह मीटर दिया गया है। ये आप देखिए, स्टार्टिंग देखिए इसकी, बस बहुत शानदार मीटर बनाया गया है। मतलब एक एक जो चीज़ बनाई गई है, आपको मीटर पे जितनी भी प्रॉब्लम ट्रैक्टर में आ रही है, वो एवरेज कितना दे रहा है, घंटे पे कितना डीजल पी रहा है, उसका टेम्परेचर क्या निकल के आ रहा है, ट्रैक्टर कितने घंटे चला हुआ है, टाइमिंग कितनी हुई है, आपके ट्रैक्टर का टेम्परेचर वगैरह है, लिफ्ट कितनी उठी हुई है, जी हाँ लिफ्ट कितनी उठी हुई है, वो सारी चीज़ें भी इसी मीटर पे आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगी। ऑयल कम है, फ्यूल कम है, बैटरी कम है, क्या है, वो सारी प्रॉब्लम आपको आप कभी भी झंझट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी चीज़ें इस मीटर के अंदर लगा के दी गई हैं। ये जो मीटर है आपका RPM का मीटर है, और इस तरफ जो देख रहे हैं आपका लिफ्ट का पोजीशनिंग मीटर है, मतलब आपकी लिफ्ट कितनी उठी हुई है, वो सारी चीज़ें इस ट्रैक्टर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फ़िलहाल में ट्रैक्टर की लिफ्ट जो है कि प्रॉपर हमने ऊपर कर के रखी हुई है, तो मीटर बता रहा है कि आपकी लिफ्ट पूरी ऊपर खींची हुई है आपने। उसके बाद इस तरफ अगर हम देख लें तो यहाँ पे हैंड थ्रॉटल पोजीशनिंग सिस्टम मिल जाता है, ताकि आप अपने ट्रैक्टर की रेस को जो है कि बांध कर चला सकें। उसके बाद यहाँ पे हाई और लो का गियर बॉक्स मिल जाता है। उसके बाद T20 गियर बॉक्स है, तो भैया हाई और लो डबल मिलेंगे, मतलब हाई लो और एक और हाई लो। उसके बाद मेन गियर लीवर में आपको 1 2 3 और रिवर्स मिलने वाला है। और अगर हम लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट भैया थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है, पोजीशन और ड्राफ्ट लीवर तो दिए ही गए हैं। उसके बाद डिफरेंशियल लॉक वगैरह जो है कि प्रॉपर कंपनी लगा के दिया हुआ है। बहुत सी कंपनियां ये चीज़ें हटाती जा रही हैं, पता नहीं क्यों भैया, ये चीज़ें रहनी चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि कीचड़ वगैरह में अगर हमारा ट्रैक्टर फंसता है तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारे ट्रैक्टर को निकालने के लिए। उसके बाद अब बात कर रहे हैं भैया यहाँ पे
पीटीओ वगैरह की, तो भैया पीटीओ आपको मिलेगी 540 और 750, ये दोनों पीटीओज आपको मिलने वाली हैं। और यहाँ पे आपका जो कि 4 व्हील ड्राइव का जो लीवर है उसको स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए ये लीवर दिया गया है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लॉक वगैरह के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर, कभी आप अपना लगेज वगैरह जो कि हॉलेज वगैरह है, आप प्लाऊ वगैरह लेके जा रहे हैं, ज़मीन में धोखे से पैर से लग के गिर ना जाए रोड पर, उसके लिए आप यहाँ पे जो है कि लॉक प्रॉप करके दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देखिए ड्राइवर को चढ़ने के लिए प्रॉपर ग्रैब हैंडल वगैरह, लाइट्स वगैरह जो है कि प्रॉपर कंप्लीट करके दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो पीछे भी लाइट्स वगैरह जो कि हैलोजन सेटअप ही मिलने वाला है। और उसके बाद टूल बॉक्स वगैरह की बात कर लूँ तो भैया पर्सनली मुझे मैसी के टूल बॉक्स थोड़ी से डिफरेंट और पसंद आते हैं, क्योंकि भैया मैकेनिज्म वगैरह जो है कि अलग दिया जाता है। उसके बाद किसान को किसी भी तरीके की झंझट नहीं लेनी है, ग्रीस गन वगैरह जो है कि कंपनी अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराती है। ये आपकी ओनर मैनुअल है। इसके बाद आपको ये जितने भी पाने वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट आपको कंपनी अपनी तरफ से देती है, और एक्स्ट्रा पाने जो है कि एजेंसी की तरफ से भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये टूल बॉक्स वगैरह की तो हो गई बात भैया। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडियम वगैरह की। तो यहाँ पे जो कि 1000 ट्रायंगल वगैरह है, वाटर होल्डर जो है कि लगभग 2 लीटर की बोतल को होल्ड कर सकता है। दोनों सिस्टम दिए गए हैं, 1 लीटर की फंसानी तो वो भी रख जाएगी और 2 वाली भी रख जाएगी। उसके बाद लिफ्ट वगैरह की बात करूँ तो ये भैया 2000 से 2500 किलोग्राम के अनुमानित लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी बनाई गई है। और यहाँ पे पिछला एक्सल जो है कि ये भी प्लैनेटरी ड्राइव ही दिया गया है। फ्रंट एक्सल तो प्लैनेटरी ड्राइव है ही, पर अगला भी पिछला भी प्लैनेटरी ड्राइव दिया गया है। उसके बाद मडगार्ड वगैरह की बात कर लूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अलग है। मिट्टी वगैरह फंसने की प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि भैया ये ना आर पार दिया गया है पूरा सिस्टम, तो मडगार्ड की जो है कि गलने वगैरह की प्रॉब्लम जो है कि कम आने वाली है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको डुअल एससीवी वॉल्व वगैरह लगा के दिए जाते हैं, और यहाँ पे ट्रेलर सॉकेट वगैरह जो है कि कंप्लीट आपको सिस्टम दिया जाता है। पीटीओ वगैरह की बात कर लूँ तो लगभग 55 से 56 एचपी की आपको पीटीओ एचपी इसमें मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें, कंपनी आपको टॉप लिंक, हिच वगैरह जितना भी आप जो देख रहे हो, छतरी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात कर लें, अनुमानित कीमत इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी अनुमानित कीमत आएगी हमारे यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश में 12.5 लाख रुपए। एरिया के हिसाब से कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये मत कहिएगा। और समय के हिसाब से भी आप जितना ज़्यादा लेट करोगे, जितना ज़्यादा आगे खरीदोगे ट्रैक्टर, उतने ज़्यादा महंगे आपको मिल सकते हैं। तो भैया ये बात थी मैसी फर्ग्यूसन के 9563 के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को प्यारा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।